चलिए सुनिए, अब पहले लेक्चर लेकिन हम लोग पढ़ेंगे और आप जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना ही अच्छी कहानी आपको सुनने को मिलेगी। ठीक है, डन। कहानी का टाइटल आपको मैं पहले ही इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। ठीक है, तो आपको अगले लेक्चर में कहानी सुना देंगे। ठीक है, तो अभी फोकस करके निकालिए, कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। देखिए, न्यूटन सेकेंड लॉ, इसका एप्लीकेशन देख रहे थे हम। एप्लीकेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ एप्लीकेशन, देखिए। ठीक है, इसमें हमने डिस्कस किया था कि दो केसेस हो सकते हैं। पहला व्हेन a इज इक्वल टू 0, दूसरा व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0। और a नॉट इक्वल टू 0 में भी दो केस हो सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉट नोन। ये दो केसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल मिला के 3 मॉडल हमने कल डिस्कस किए थे, जिसमें से हमने कल इस वाले क्वेश्चंस को ट्राई किया था इस कैटेगरी में, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन पता हो। इनमें पहली कैटेगरी कल क्या थी आपकी? एक तो कैस्केडेड ब्लॉक कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन। देन स्ट्रिंग ब्लॉक इस तरीके से कनेक्टेड है तो कैसे सॉल्व करते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ तक हमने क्वेश्चंस देखे थे, 2 मॉडल्स हमने देख लिए थे कल। आज तीसरा मॉडल, इसी में हम क्या पढ़ेंगे? इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन मॉडल। ठीक है, इसमें कैसे क्वेश्चंस होंगे? जैसे पहला एग्जांपल लिखिए, देखिए ध्यान से। यहाँ पे, या आप ऐसे भी कह सकते हो, देखो ध्यान से, 1 मिनट। इंक्लाइंड प्लेन और पुली। नेक्स्ट मॉडल लिखिए, इंक्लाइंड प्लेन एंड पुली। आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पुली कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे सिंपल एग्जांपल पुली का क्या है? सबसे सिंपल, लाइक दिस। यहाँ पे एक ब्लॉक है आपका M1 और यहाँ पे एक ब्लॉक है आपका M2। देखो पुली क्या होती है, पहले याद करो। पुली एक सर्कुलर डिस्क, एक सर्कुलर डिस्क। और इस पुली की खास बात क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर, कि ये पुली कैसी है आपकी? मासलेस। पुली कैसी है? मासलेस। ठीक है, दूसरा, ये स्ट्रिंग भी कैसी है आपकी? मासलेस। ये 2 अजम्पशन हम लेके चल रहे हैं, पुली इज मासलेस, स्ट्रिंग इज मासलेस। इन दोनों अजम्पशन का फर्क क्या पड़ता है, क्या इफेक्ट है? अगर आप स्ट्रिंग मासलेस लेते हैं, केवल तभी आप ये कह सकते हैं कि इस स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन क्या है? सेम। और ये एक ही स्ट्रिंग है, पूरे में एक ही स्ट्रिंग है ना, तो अगर ये मासलेस है तो हर जगह टेंशन क्या होगी इसमें? सेम। टेंशन इन स्ट्रिंग एवरीवेयर इज सेम, एवरीवेयर इज सेम। क्लियर है? पुली के मासलेस लेने का क्या फ़र्क है? पुली के मासलेस लेने का हमेशा याद रखिए, आगे पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन, जब एक चैप्टर आएगा जिसमें पुली मासलेस नहीं होगी। अगर पुली मासलेस नहीं हुई तो फिर इस एंड में और इस एंड में टेंशन अलग अलग हो जाएगी। बात समझे? यहाँ से लेके यहाँ तक टेंशन अलग होगी और यहाँ से लेके यहाँ तक टेंशन अलग होगी। लेकिन अगर पुली मासलेस है तो आप क्या कहेंगे? टेंशन ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड ऑफ पुली विल बी सेम। इन दोनों अजम्पशंस का जो इफेक्ट है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब अगर मैं आपसे कहूँ कि M2 है आपका 4 kg और M1 है आपका 2 kg,
तो बताइए, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2, पहला पार्ट। दूसरा, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। तो पहले कैटेगराइज करिए, ये क्वेश्चन आपकी किस कैटेगरी का है। ये कैटेगरी 1, ये 2 और ये 2A और ये 2B। बताइए कौन सी कैटेगरी का है। ब्लॉक्स एक्सेलरेटेड हैं, ये सुनो, यानी कि इस कैटेगरी में आ गया। दूसरा, क्या इनके मोशन की डायरेक्शन आपको पता है या नहीं पता। बताइए, m2 नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। ये नीचे जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ऊपर। Z क्लियर। तो आपको मोशन की डायरेक्शन भी पता है, इसका मतलब ये किस कैटेगरी में आ गया, 2A। अब बस क्या करना है आपको, पहला स्टेप क्या है, सभी ब्लॉक्स का क्या बनाना है, FBD। सभी ब्लॉक का क्या बनाना है, FBD। अच्छा, इसकी मोशन इधर होगी, m2 नीचे जाएगा, m1 ऊपर जाएगा। अब मुझे ये बताओ देखकर, क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा या अलग अलग होगा। ये जितने से नीचे जाएगा, क्या ये ठीक उतने से ही ऊपर आएगा या कम से आएगा, सेम से। क्योंकि रस्सी हमेशा कैसी है, टाइट। क्योंकि रस्सी हमेशा कैसी है, टाइट। अगर ये धीमे धीमे जा रहा है और ये जल्दी जल्दी आ रहा है, तो रस्सी क्या हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। या सुनो, लेकिन आप देखेंगे कि जितने से ये नीचे आएगा उतने से ही ये रस्सी कहाँ आएगी, ऊपर। क्योंकि स्ट्रिंग कैसी है आपकी, अनस्ट्रेचेबल। एक और अजम्पशन यहाँ पे हम लिखते हैं, मासलेस एंड अनस्ट्रेचेबल। अनस्ट्रेचेबल की वजह से ही हम क्या लिखेंगे, A1 इक्वल टू A2। क्योंकि ये जितना नीचे खिंचेगा उतना ही ये ऊपर उठेगा, क्योंकि वो खिंच नहीं सकती स्ट्रिंग। अगर खिंच पाती तो ये यहीं बना रहेगा और ये कहाँ चला जाएगा, नीचे। स्प्रिंग नहीं है ये क्या है, स्ट्रिंग। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, m1 का FBD अगर हम बनाएं तो इसका एक्सेलरेशन अगर A नीचे मान लिया है तो इसका एक्सेलरेशन A कहाँ मानना पड़ेगा, ऊपर। m1 पर नीचे फोर्स कितना लग रहा है, m1G। ऊपर टेंशन कितनी लग रही है, मान लो T। ठीक है, अब A लगेगी और इसका एक्सेलरेशन कहाँ है आपका, ऊपर, A। ऐसे ही m2 का FBD बनाएं, m2 पर नीचे वेट कितना लग रहा है, m2G। टेंशन इस पर कहाँ दिखाएंगे, अवे, दैट इज T। और इसका एक्सेलरेशन कहाँ है आपका, नीचे, A। या सुनो, तो यहाँ पर अब FBD बन गया। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन में आपको क्या लगाना है, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो क्या लिखेंगे, F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसमें एक्सेलरेशन कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना लगेगा, बताओ कनक, बताओ बेटा। ऊपर टेंशन T है, नीचे mg है, तो नेट फोर्स कितना लगेगा ऊपर, कनक आप बताओ। T आगे माइनस mg, क्योंकि ऊपर T है नीचे क्या है, mg। तो इसको क्या लिखेंगे, T माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए। T माइनस mg इज इक्वल टू m ए। और m की वैल्यू आप देखो, T माइनस m कितना है आपका, 2g मतलब 20। आप पहले या तो इसको वेरिएबल के फॉर्म में ही निकाल लो, पहले पूरा आंसर, m1g इंटू m1a, ये बन गया। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए इक्वेशन लिखिए, ये कहाँ जा रहा है, नीचे। तो नेट फोर्स कहाँ लगेगा आपका, नीचे। कितना होगा वो नेट फोर्स, नीचे फोर्स कितना है, m2g, ऊपर कितना है, T। तो रिजल्टेंट फोर्स नीचे कितना बना आपका, m2g माइनस T इज इक्वल टू m2a। ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, इक्वेशन 1 एंड 2, तो कितना बनेगा आपका, T से ये T कैंसिल और ये बन जाएगा m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। तो a कितना आ जाएगा आपका, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू g। तो ये बहुत ही जनरल और बहुत ही बेसिक फॉर्मूला आ गया आपका
for this pulley block system, acceleration of each block, higher mass minus lower mass divided by sum of the total mass into g। ये किसका acceleration आया आपका? ब्लॉक्स का। अब टेंशन निकालनी है तो किसी एक इक्वेशन में एक ही वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अगर मैं इक्वेशन 1 में एक ही वैल्यू पुट कर दूं तो कितना आएगा आपका? t माइनस m1g इज इक्वल टू m1, एक ही जगह रख देंगे तो m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। ये बना, ये एक ही वैल्यू आ गई ना आपकी। देखिए एक ही वैल्यू हम कहाँ पे रख रहे हैं? इधर t माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू ए। इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट t इज इक्वल टू 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। तो ये दो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि याद होने चाहिए फॉर दिस सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम। क्लियर है? नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट करिए। सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम है, इसमें आपको एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों के फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। निकाल लीजिए, निकालिए निकालिए जल्दी। जल्दी नोट करिए बेटा। देखो कोई भी ये सोच के लूज़ नहीं पड़ेगा कि रिकॉर्डिंग्स हैं तो हम घर पे इसको एक बार और सुनेंगे जाके। क्लास में अभी पूछना है आपको, जो भी डाउट आए 10 बार 20 बार जितनी बार भी, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग्स केवल आपको तब मिलेंगी जब 12th में आप आ जाएंगे, ठीक है। और उस समय 11th के टॉपिक अगर वीक रह गए तो आप इनके थ्रू रिवाइज कर सकते हैं आज से 9-10 महीने बाद, ठीक है। या बीच में आप कभी एब्सेंट हो गए और आपका लेक्चर छूट गया तो आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको आप ये बैकअप मान के नहीं चलेंगे क्लास में आज छुट्टी कर लेते हैं चलो फिर, ठीक है। या क्लास में हम डाउट नहीं पूछेंगे, घर जाके इसको 2-3 बार रिपीट करके देख लेंगे, वो आपका टाइम वेस्ट करा देगा, ठीक है ना। तो आप अभी पूछिए जो डाउट्स हैं आपको। नोट हो गया? जल्दी करिए जल्दी। जैसे इस पे एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम पूछें, बहुत ही बेसिक सा, मान लो ये 2 kg है और ये 4 kg। आपसे पूछ रहा है बताओ व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड व्हाट इज टेंशन इन द ब्लॉक। क्या आंसर आएगा? जल्दी जल्दी बताओ। देखो ये फॉर्मूले रख के आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको ये एनालिसिस करना आना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कैसे बनेगा। तो फॉर्मूले याद हों वो अच्छी बात है, लेकिन आपको ये एनालिसिस करना आना चाहिए। दोनों का एबीडी बना के F=ma, क्योंकि आगे आप क्वेश्चंस देखेंगे धीरे धीरे तो आप देखेंगे कि फॉर्मूले अप्लाई नहीं होते, आपको एनालिसिस करना आना चाहिए उसमें कि इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे। अभी तो इसका क्या आंसर बन जाएगा बताइए? इसका एक्सेलरेशन इज 4 - 2 डिवाइडेड बाई 4 + 2 इंटू जी, दैट इज 2g/6। इसका नीचे की तरफ और इसका ऊपर की तरफ। टेंशन इज 2 × 2 × 4 बाई 2 + 4 इंटू जी, दैट इज 16/6 इंटू जी। ये टेंशन आ गई, बड़ी जल्दी आ गया आंसर। लेकिन फॉर्मूलों के अलावा आपको वैसे भी लिखना आना चाहिए था। जैसे आप खड़े हो बेटा, यस, वरुण के बगल में आप बैठो, यस, हाँ खड़े हुई है। क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम, इसके लिए इक्वेशन लिखाइए, बताइए कैसे लिखेंगे इसके लिए इक्वेशन। एबीडी बनाइए इसका पहले। यहाँ नीचे फोर्स कितना लग रहा है? 20, ऊपर टेंशन T, यहाँ फोर्स कितना लग रहा है? 40, ऊपर टेंशन T। इसके लिए क्या बनेगी इक्वेशन? T माइनस इज इक्वल टू ma। m कितना है? 2, और एक्सेलरेशन कितना है? a। इक्वेशन 1 हो गई। इसमें यहाँ पर क्या बनेगी इक्वेशन बताओ? T - 40
ये याद रखो, कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, हमेशा टी में से mg नहीं घटाना है या हमेशा mg में से टी नहीं घटाना है। पहले ये देखना है कि रिजल्टेंट एसेलरेशन किस तरफ है। रूपेश, रिजल्टेंट एसेलरेशन किस तरफ है? रिजल्टेंट एसेलरेशन यहाँ किस तरफ है? 40 नीचे की तरफ ना। तो नीचे वाले फोर्स में से किसको घटाएंगे? ऊपर वाले को, समझे? हायर फोर्स माइनस लोअर फोर्स करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अब आप? सिंस एसेलरेशन नीचे है तो 40 माइनस टी इज इक्वल टू 4 इंटू ए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 40 माइनस 20 कितना बना? 20, और ये 6, ए कितना आ गया? 20/6। अब इस ए की वैल्यू किसी एक में रख दो, जैसे 1 में रख दें तो t माइनस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू ए की जगह कितना रख दिया? 20/6, तो कितना आएगा? 3, और ये 20 प्लस 20/3 कितना आ जाएगा आपका? ये दैट इज 80/3। ठीक है, अलग आ रहे क्या? यहाँ पे सेम आ रहे हैं? हाँ, ये 10 है, आपको इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आएगा? 80/3। ठीक है ना? तो देखो फॉर्मूले तो हैं, वो आपको बैठो बेटा बैठो, वो आपको क्विक आंसर देंगे, लेकिन इन्हीं पे डिपेंड नहीं रह जाना है। ये एनालिसिस करना आना चाहिए इस तरीके से, आगे चल के यही यूज़ होगी। ठीक है, जैसे अब इसका एक और लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसमें। अभी अगर हम बात करें, देखो इधर अभी केवल एक ब्लॉक था, ऐसे सिंपल वर्जन था पुली का सबसे। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर एक ब्लॉक ऐसे कनेक्टेड है और एक ब्लॉक ऐसे, ये M1 और ये M2, ठीक, और इसमें एक और कनेक्ट कर दिया मैंने ऐसे M3। ठीक है, इसकी वैल्यू है आपकी कितनी? 2, इसकी वैल्यू भी कितनी है आपकी? 2, और इसकी वैल्यू भी कितनी है आपकी? 2। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? फाइंड आउट, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, टेंशन इन ऑल सेगमेंट ऑफ स्ट्रिंग, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक एंड टेंशन इन ऑल सेगमेंट ऑफ द स्ट्रिंग। अब कैसे करें इस क्वेश्चन को? बताइए बताइए। अब फॉर्मूले नहीं लगेंगे, वो तो केवल किसके लिए था? 2 के लिए। अब यहाँ पे कैसे करें बताइए? तो इसका एक तरीका है शॉर्टकट, उसको समझिए आप। शॉर्टकट क्या, आप वैसे भी समझ सकते हैं। थोड़ी देर के लिए लेफ्ट में केवल एक ही ब्लॉक है, ठीक है, राइट में ये दोनों हैं, राइट में दोनों हैं, और दोनों एक साथ चलेंगे। तो क्या मैं इन दोनों को एक सिस्टम मान सकता हूँ? इन दोनों को एक सिस्टम मान लिया, क्योंकि दोनों सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। जो जो ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से चलते हैं उनको हम एक कंप्लीट ब्लॉक मान सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर इस पूरे को हमने कंप्लीट ब्लॉक मान लिया, तो इस पूरे का मास कितना हो जाएगा बताइए? 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। मान लो m डैश वो कितना हो गया? 4। इसका कितना है? 2। अब ये पहले वाले केस में कन्वर्ट हो गया, तो इसका एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं हम? m डैश माइनस m अपॉन m डैश प्लस m इंटू जी। वो फॉर्मूला लग सकता है। बहुत सारी कैलकुलेशन से बच गए आप, अगर आप ये अजम्पशन ले पाए तो। ठीक है, डायरेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? 4 - 2 अपॉन 4 + 2 इंटू जी, दैट इज 2g/6 g/3। यानी कि ये दोनों ब्लॉक नीचे कितने एक्सेलरेशन से जाएंगे? g/3 से, और ये ऊपर कितने से जाएगा? g/3 से। क्लियर है? बोलो, इज दैट क्लियर? अब ये तो एक्सेलरेशन सॉल्व हो गया, सभी का एक्सेलरेशन पता लग गया। टेंशन के लिए क्या कोई शॉर्टकट है इसमें? टेंशन जल्दी से निकालने के लिए, तो उसके लिए भी ध्यान से समझिए।
इसको अगर हम एक पूरा सिस्टम मान लें, इसको एक मास मान लें, तो ये पहले वाला ही केस तो है। तो पुली से जो डायरेक्ट स्ट्रिंग अटैच्ड है उसमें टेंशन का फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू m1 m डैश जी अपॉन m1 प्लस m डैश। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो फॉर्मूले याद रखिए दो, ठीक है। तो जो स्ट्रिंग डायरेक्ट पुली से कनेक्टेड है उसमें टेंशन क्या लगा सकते हैं, दिस वन। और ये कितना आएगा आपका 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 इंटू जी। कितना आएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 जी। तो 8 जी बाई 3। इज दैट क्लियर? लेकिन अभी ये तो केवल इस पोर्शन में टेंशन आई है, इस पोर्शन में, मुझे इसमें भी तो निकालनी है। इसको कैसे करें? अब यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, यहाँ आपको FBD बनाना ही पड़ जाएगा। और किसका FBD बनाएंगे हम, M3 का। तो M3 का अगर FBD बनाएं तो नीचे फोर्स कितना लग रहा है, 20, ऊपर टेंशन कितनी लग रही है, T डैश। यहाँ टेंशन मैंने कितनी मान ली, T डैश। और इसका एक्सेलरेशन कहाँ है आपका, नीचे, कितना है, G/3। तो अब नेट फोर्स कहाँ लगेगा बताइए, अगर एक्सेलरेशन नीचे है तो नेट फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे। कितना है वो, 20 माइनस T डैश। 20 नीचे, T डैश ऊपर, तो नेट फोर्स नीचे कितना हुआ, 20 माइनस T डैश इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू G/3। तो T डैश कितना आया, 20 माइनस 20/3। 2 इंटू जी मतलब 20 ना, तो ये कितना बना, 40/3 न्यूटन। ये T डैश आ गया। सेट क्लियर? बोलो। ये जितना शॉर्टेस्ट वे में पॉसिबल था उससे हमने कर लिया, ठीक है। इन दोनों में अगर हम ये फॉर्मूले अप्लाई कर दें और टेंशन के ये फॉर्मूले अप्लाई कर दें तो ये रिमेनिंग पार्ट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो, एक क्वेश्चन दे, ऐसा करेंगे सभी लोग, या सुनो? एक, हाँ कर लो, नोट कर लो। हाँ क्या, अच्छा मिलना चाह रहे हैं, अच्छा आ रहे हैं, ये तो बंद करते हैं। नोट हो गया ये बेटा? बोलो, करिए नोट करिए जल्दी। चलो एक क्वेश्चन आप लिखो, इसको सॉल्व करके ट्राई करो। यहाँ पर ये आपका मास है, ये आपका मास है, 2 2 4 2। आपको हर एक पोर्शन में टेंशन और हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। ट्राई करिए जल्दी। चलिए देखिए छुट्टी कैंसिल नहीं हुई है, छुट्टी है, ठीक है। 17 से सुनिए, अभी रुको, सुनाएंगे आपको, सुनाएंगे। 17 से मोस्ट प्रोबेबली 2 तक आपकी हो जाएगी, छुट्टियां हैं ना। अब टाइम, वैसे भी टाइम 5-10 मिनट रह गए हैं, ठीक है। 40 मिनट है, पूरे 40 मिनट है ना, बहुत टाइम है बेटा। अभी सुनो, पहला, अच्छा इसको बाइंड अप तो करने दो, बाइंड अप करने दो। ये हो गया आपका पक्का? ओके ठीक है, इसके आंसर मैच तो कर लो बस एक बार। कितना है एक्सेलरेशन? 6 - 4 अपॉन 6 + 4। कितना आ गया आपका? 2। टेंशन कितनी आई इस वाले पार्ट में? 2 + 2 कितना है? 4। 4 + 2 कितना है? 6। 10 × 10 48 आया सभी का। और फिर इन दोनों में 16 और, चलिए तो
थोड़ा धीमे बोलो भाई, अभी बैठे हुए हैं सभी लोग, मीटिंग कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो फिर इसको यहाँ तक हमने बाइंड अप कर लिया आज का सेशन, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ